हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। सब कुछ सही, सब बढ़िया, मजे में। चलिए देखिए, हम ऑलमोस्ट एंडिंग में हैं अपने नेक्स्ट सेकंड चैप्टर से, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है ना बच्चों? ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लेक्चर होने वाला है हमारा इस चैप्टर का। ठीक है, तो अभी तक किसी ने अगर मेरा लेक्चर नहीं देखा है या किसी को नहीं पता है तो अपने दोस्त को बोलो कि शुभम सर क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज सीरीज ला रहे हैं। ठीक है, उसमें 2 चैप्टर हो चुके हैं। क्या करना है आपको देखने के लिए? आर्म्स एकेडमी के चैनल पे जाना है। वहां शुभम सर नाम की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है और उस प्लेलिस्ट को खोल के देखना है। बाकी जो बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ, वो साथ के साथ जब भी मेरा लेक्चर आता है यूट्यूब पे, प्रॉपर उसके नोट्स बनाएं। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है बच्चों? अब देखो। अच्छा, कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था बच्चों? हम्म, 1 मिनट। हम्म कल हमने सॉल्ट के बारे में डिस्कस किया, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया ले लिया था हमने सॉल्ट का। सॉल्ट हमारा होता क्या है? सॉल्ट क्या होता है? A substance formed by the partial or complete replacement of H plus ion of an acid by a metal of electropositive ion called salt. देखो, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में सॉल्ट के बारे में। कभी भी कोई एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आयन को रिप्लेस करते हैं। ठीक है ना? तो रिप्लेसमेंट जो हो रहा है आयंस का, और जो लास्ट में फॉर्म बन रही है वो मेरी क्या है? सॉल्ट। अब सॉल्ट मैंने यहाँ पे टाइप्स कुछ देखे थे। पार्शियल सॉल्ट मतलब अगर कंप्लीट हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है। लेट सपोज किसी कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन है, बट मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूँ एक्टिव मेटल से, तो वो सॉल्ट जो बनता है मेरा पार्शियली सॉल्ट होता है। जैसे मैंने ये एग्जांपल ले लिया, H2SO4 NaOH गिव NaHSO4 और वाटर। अगर देखा जाए तो H2SO4 हमारा एक एसिड है, इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड है। यहाँ पे मेरे 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, बट मैं सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूँ Na से। तो जो सॉल्ट मेरा बनना है वो पार्शियल रिप्लेसमेंट सॉल्ट है और पार्शियली सॉल्ट है। अगर मैं दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं 2 Na मेटल से, तो ये जो सॉल्ट होगा मेरा कंप्लीट रिप्लेसमेंट सॉल्ट होगा, कंप्लीट सॉल्ट होगा। ये मैंने देख लिया था कल की क्लास में। फिर मैंने देखा था नेमिंग ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की नेमिंग कैसे करता हूं मैं? अगर जो सॉल्ट है मेरा सल्फ्यूरिक एसिड से आ रहा है तो मेरा क्या था? सल्फेट। जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। अगर कोई सल्फेट मेरा नाइट्रिक एसिड से आ रहा है तो मेरा नाइट्रेट्स होते हैं, KNO3, NaNO3। सॉल्ट जो मेरा HCl से आ रहा है तो मेरा क्लोराइड्स होते हैं। फॉस्फोरिक एसिड से आ रहा है फॉस्फेट होते हैं। कार्बोनिक एसिड से कार्बोनेट होते हैं। एसिटिक एसिड से एसिटेट होते हैं। ये मैंने देख लिए थे, यहाँ लिखे भी हैं देखो बच्चों। ठीक है ना? कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए थे। इसके बाद में आया था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के क्लासिफिकेशन में द सॉल्ट में बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। पहला सॉल्ट क्या था मेरा? नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट आई थिंक हमने डिस्कस कर भी लिया था। The salt which are obtained by the complete replacement of the ionizable hydrogen atoms or hydroxyl ion, metallic or ammonium ion are called normal salt. ये basic definition है, याद कर लेना। A salt that does not contain any replaceable hydrogen atom or hydroxyl group is called normal salt. Example में देखो, HCl acid or NaOH base give NaCl and H2O. This is normal salt. H2SO4 react with N2 mole of NaOH give Na2SO4 and H2O. बच्चों, अगर मैं वहां 2 NaOH ना लेके एक NaOH लेता तो मेरा क्या बनता? मेरा बनता एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता तो एक ही वाटर निकलता तो बनता NaHSO4। वो मेरा पार्शियल सॉल्ट होता। ठीक है ना? यहाँ मैंने 2 NaOH लिए हैं तो 2 NaOH मेरे 2 हाइड्रोजन निकाल के वाटर बना रहे हैं और Na2SO4 बना रहे हैं, जिसका नाम क्या है बेटा? हमारा सोडियम सल्फेट। ये किस कैटेगरी में आते हैं? मेरे नॉर्मल सॉल्ट। सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट विद देयर पेरेंट एसिड। पेरेंट एसिड से मेरा कौन कौन सा सॉल्ट बन सकता है? HCl से मेरा क्या बन सकता है? HCl में हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है और मेटल लगाना है, मैं Na लगा सकता हूँ। NaCl, KCl, MgCl2, AlCl3, ZnCl2, CaCl2 और NH4Cl।
मुझे क्या करना है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करिए, कोई मेटल लगाना है। जैसे मैंने NaCl हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया Na से, तो NaCl हो गया सोडियम क्लोराइड, KCl हो गया पोटेशियम क्लोराइड, MgCl2 हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। मेरा HCl से ये इस तरीके के मेरे सॉल्ट बन सकते हैं। अब बच्चा हम देखेंगे नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड हमारा एसिड है, उस एसिड से मेरे कौन कौन से सॉल्ट बन सकते हैं। उस एसिड से मेरा बन सकता है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। ये मेरे सॉल्ट बन सकते हैं किससे, NHNO3। सल्फ्यूरिक एसिड अभी हम देखे थे Na2SO4, K2SO4, MgSO4 बच्चा, Al2SO4, ZnSO4 और CaSO4। SO4 मतलब सल्फेट होता है, कहां से आ रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड से। एसिटिक एसिड से CH3COONA, सोडियम एसिटेट, सोडियम पोटेशियम एसिटेट, कैल्शियम एसिटेट और लेड एसिटेट। कार्बोनिक एसिड से बनेगा मेरा सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, कैल्शियम और अमोनियम कार्बोनेट। फॉस्फोरिक एसिड से हमारा कौन सा बन सकता है, सोडियम फॉस्फोरेट, फॉस्फेट, पोटेशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम, जिंक और कैल्शियम। तो ये मेरे कुछ सॉल्ट है जो किससे बन रहे थे, पेरेंट से बन रहे थे, ठीक है ना। जैसे HCl पूछ सकता है कि HCl मेरा पेरेंट एसिड है, उससे मेरे कौन कौन से नॉर्मल सॉल्ट बन सकते हैं। तो मुझे हाइड्रोजन को हटा के क्या लगाना है, एक्टिव मेटल। मोस्टली सोडियम क्लोरीन, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम लगा दो। ज्यादा नहीं पूछेगा, 4-5 एग्जाम्पल ही पूछेगा और तुम पढ़ते पढ़ते तुम्हें याद हो गए होगे, ठीक है ना। पहले कैटेगरी की सॉल्ट खत्म हो गए, दूसरा है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट मेरे क्या होते हैं, जिसमें कुछ अमाउंट में हाइड्रोजन पड़ा हो, सॉल्ट बनने के बाद भी उनके पास पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की, तो ऐसे सॉल्ट को मैं क्या बोलूंगा, एसिडिक सॉल्ट। जैसे द सॉल्ट विच आर ऑब्टेन्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम ऑफ पोली बेसिक एसिड बाय अ मेटल और अमोनियम आयन आर कॉल्ड एसिड सॉल्ट। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सॉल्ट का जो सॉरी एसिड का जो डिकम्पोजिशन होता है वो अलग अलग होता है। अगर किसी एसिड के पास एक से ज्यादा हाइड्रोजन है तो उसे बोलूंगा मैं पॉली एसिडिक, ठीक है ना, मतलब एक से ज्यादा है तो वो, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि वो सारे हाइड्रोजन को लूज करे। उसके पास एक Na चला है तो वो एक हाइड्रोजन को लूज करके बना रहा है, बन तो एट दी एंड सॉल्ट रहा है ना। बट सॉल्ट के साथ साथ उसके पास हाइड्रोजन भी है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो दूसरा हाइड्रोजन भी क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। तो ऐसे सॉल्ट को क्या बोलता हूं मैं, क्या बोलूंगा मैं, एसिडिक सॉल्ट। जहां पे कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन का। तो वो एसिड जिनके पास एक से ज्यादा हाइड्रोजन है, वही एसिड मेरा एसिडिक सॉल्ट बना सकते हैं। HCl मेरा एसिडिक सॉल्ट बनाएगा नहीं, बनाएगा, क्योंकि उसके पास एक ही हाइड्रोजन है। जो एसिड होना चाहिए उसके पास एक से ज्यादा हाइड्रोजन होने चाहिए, तभी मेरा एसिडिक सॉल्ट बनेगा। क्यों, क्योंकि भाई एक हाइड्रोजन तो वो निकाल देगा एक्टिव मेटल के रिप्लेसमेंट में, और एक हाइड्रोजन बचेगा जो आगे जाके निकल सकता है। तो जो पहले सॉल्ट बन पा रहा है मेरा, उसको बोलूंगा मैं एसिडिक सॉल्ट। क्या लिखा है, द सॉल्ट विच आर ऑब्टेन्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम ऑफ पॉलीबेसिक एसिड बाय अ मेटल और अमोनियम आयन आर कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। लेट्स वी कैन टेक द एग्जांपल H2SO4 रिएक्ट विद NaOH। यहां मैंने एक NaOH लिया है, अगर मैं दो लेता यहाँ पे तो क्या होता, कंप्लीट रिप्लेसमेंट। तो क्या बन रहा है मेरा, NaHSO4 और वाटर। अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो अभी भी है, ये हाइड्रोजन दिख रहा है ना। ये हाइड्रोजन अगेन फर्दर मेरा डिसोसिएट हो सकता है, क्या देगा मेरा, Na2SO4 प्लस वाटर देगा। तो ऐसे सोल्ट जिनके पास फर्दर पॉसिबिलिटी है, क्या है, फर्दर पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन रिलीज करने की, उन सॉल्ट को मैं बोलूंगा एसिडिक सॉल्ट। आई होप सबको समझ में आया होगा। एक और रिएक्शन है NaHSO4, अगेन इट विल ब्रेक Na प्लस H प्लस SO4 नेगेटिव, ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है।
NaHO4 को मैं कितने में ब्रेक कर सकता हूँ। तो आई थिंक मुझे लगता है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों, सम एसिड सॉल्ट विद देयर पेरेंट एसिड। अभी तो हाँ वही यार, क्या था, हमने जो एसिडिक सॉल्ट देखा है उसके जो पेरेंट एसिड है उनसे कौन सा एसिड सॉल्ट बन रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या बन सकता है मेरा, सोडियम NaHSO4। एक मिनट। सम एसिड सॉल्ट विद देयर पेरेंट एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड से मेरा क्या बन सकता है, एक हाइड्रोजन हटाओ, Na लगाओ, NaHSO4, KHSO4, CuHSO4 का होल ट्वाइस। कार्बोनिक एसिड है H2CO3, NaSCO3, KHCO3, CaSCO3 का होल ट्वाइस, MgSCO3 होल ट्वाइस। सल्फरस एसिड H2SO3, NaHSO3, KHSO3, CaHSO3 होल ट्वाइस, MgHSO3 होल ट्वाइस। ये मेरे कुछ एसिड है, लास्ट में देख लेते हैं। फॉस्फोरिक एसिड NaHPO4, Na2HPO4, KH2PO4, K2HPO4, CaH2PO4, CaHPO4। ये देख लेना तुम अपने हिसाब से, ठीक है ना, जैसे तुम्हें ठीक लगे, कन्वीनियंट। एक एक एग्जांपल याद कर लेना, बाकी कुछ नया नहीं है। नया क्यों नहीं है, देखो मेरे को सिंपल बताए, सल्फ्यूरिक एसिड है जो मेरा पॉली एसिडिक है, इसमें क्या है, मेरा एक से ज्यादा है हाइड्रोजन जो रिप्लेस हो सकते हैं। तो एक हाइड्रोजन को निकालो और मेटल डाल दो, तो वो जो सॉल्ट बनेगा मेरा कौन सा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। क्यों एसिडिक सॉल्ट है, उसमें फर्दर एक हाइड्रोजन तो है ना, तो फर्दर क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को रिलीज करने की टेंडेंसी है उसके पास। अगर उसके पास हाइड्रोजन दिख रहा है तो वो सॉल्ट मेरा एसिडिक सॉल्ट है, हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है तो मेरा बेसिक सॉल्ट है। तो पूछे जाता है, देखो एग्जामिनर पूछ सकता है, आउट ऑफ दिस फॉलोइंग गिवन ऑप्शन विच एसिड विल मेक अ एसिडिक सॉल्ट। तो बहुत सारे तुम्हें एसिड देगा, HCl दे देगा, HBr दे देगा, HI दे देगा, H2SO4 दे देगा, HNO3 दे देगा और H2CO3 दे देगा, बहुत सारे देगा। तुम्हें पहचानना है कि किसके पास एक से ज्यादा हाइड्रोजन है जो रिप्लेस हो सकते हैं। हमने ऐसा पहचान लिया। ऐसा पहचानने के बाद हमें क्या करना है, उसी पे टिक मार देना है, काउंट करना है, 1 2 3 4 5। हाँ ये हमारे 5 है, समझे। हमारा मेन काम क्या है, हमें पहचानना है कि हमारा किस एसिड के पास एक से ज्यादा हाइड्रोजन है जो रिप्लेस हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा एसिडिक सॉल्ट के बारे में। अब हम नेक्स्ट सॉल्ट पे जाते हैं, इसका नाम है क्या है बच्चों, इसका नाम है बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट, ठीक है ना। द सॉल्ट विच आर फाउंड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप of a polyacidic base by an acid radial called basic salt। ऐसा सॉल्ट जिसका पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है किसका, हाइड्रोक्साइल आयन विद द हेल्प ऑफ एसिड, उस सॉल्ट को मैंने क्या बोला, बेसिक सॉल्ट। अभी मैं एग्जांपल ले लेता हूं, PbOH होल ट्वाइस रिएक्ट विद HCl, गिव PbOHCl एंड वाटर। देखो यहां पे मेरा क्या हुआ है बच्चों, हाँ, यहाँ बच्चों मेरा क्या हुआ है, यहां हुआ है एक OH ही मेरा रिप्लेस हुआ है। एक OH ही रिप्लेस हुआ है तो मेरा ये सॉल्ट कौन सा होगा, बेसिक सॉल्ट। और हाँ बेसिक ही होगा ना, सिंपल। अरे बेसिक ही तो होगा ना, अगर मैं दोनों रिप्लेस कर देता तो बेसिक सॉल्ट थोड़ी होता। भाई एक OH पड़ा हुआ है ना उसके पास, एक OH पड़ा हुआ है, उसका मतलब उसमें थोड़ा बेस अमाउंट पड़ा हुआ है ना, तो फर्दर वो एक और OH निकाल सकता है। अरे वो और क्या कर सकता है इस रिएक्शन में, देखो बच्चों, अगेन वो HCl से रिएक्ट करके क्या बना सकता है, PbCl2 प्लस H2O। अगर मैं रिएक्शन को एक और बार करूं तो ये PbCl2 बनाएगा ना, तो अब ये बेसिक सॉल्ट रहा ना, ये मेरा एसिडिक सॉल्ट रहा, ये क्या रहा मेरा नॉर्मल सॉल्ट। तो एसिडिक और बेसिक सॉल्ट किस पे डिपेंड करते हैं, उनके रिप्लेसेबल एटम पे। एसिड क्या रिप्लेस करता है, हाइड्रोजन। बेस क्या रिप्लेस करता है, OH। तो अगर एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन या OH पड़े हुए हैं तो ऐसे एसिड या बेस मेरे कौन सा सॉल्ट देंगे, एसिडिक या बेसिक सॉल्ट। जरूरी नहीं है वो एसिडिक और बेसिक सॉल्ट देंगे, वो मेरा कंप्लीट सॉल्ट भी दे सकते हैं, मतलब नॉर्मल सॉल्ट भी। द कंडीशन क्या है कि जितने हाइड्रोजन है सारे रिप्लेस होंगे तो वो सॉल्ट आ जाएंगे कैटेगरी में नॉर्मल सॉल्ट की। अगर सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो रहे हैं, एक हो रहा है या एक से ज्यादा हो रहे हैं, मतलब
एट दी एंड हाइड्रोजन या OH बच पा रहा है मेरा सॉल्ट के अंदर, तो वो आ जाएंगे कैटेगरी है मेरा एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट की। अच्छा बच्चों, फोर्थ टाइप का सॉल्ट है मेरा डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होते हैं? द सॉल्ट विच आर ऑब्टेन बाय द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ देयर सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन आर नोन एज डबल सॉल्ट। क्या फालतू सी डेफिनेशन लिखी हुई है हमने, है ना? हाँ, समझाते हैं क्या लिखा है हमने यहाँ पे। हमने लिखा है द सॉल्ट विच आर ऑब्टेन, कुछ सॉल्ट जो ऑब्टेन हो रहा है बाय द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट। एक सॉल्ट जो मेरा ऑब्टेन हो रहा है दो सिंपल सॉल्ट से, उस सॉल्ट सॉल्यूशन को मैंने क्या बोला? डबल सॉल्ट। ठीक है ना? बस इतना ही। जैसे K2SO4 मेरा एक सॉल्ट है, Al2SO4 होल थ्राइस भी मेरा एक सॉल्ट है। ये तीनों मिलके मेरा रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है मेरा? K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। ये क्या है? पोटाश एलम। पोटाश एलम मतलब फिटकरी। तुमने देखा होगा ना फिटकरी, अभी तो नहीं, पुराने जमाने में जब बाल बाल कटवाते थे ना, तो वो शेविंग वेविंग बनवा रहे हैं, तो यहाँ पे कटवट लग जाता था, वो फिटकरी घिसता था। व्हाइट कलर का हल्का सॉलिड होता है, ठीक है ना, उसको घिसता था ताकि वो इन्फेक्शन ना हो। तो ये फिटकरी का फॉर्मूला है। अरे, हमारा डबल सॉल्ट क्या होता है? दो नॉर्मल सॉल्ट को मिलाने के बाद कोई सॉल्ट बन रहा है या दो से ज्यादा, उस सॉल्ट को मैं बोलूंगा डबल सॉल्ट। ये इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकता है राइट एनी टू एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। कोई भी दो एग्जांपल लिखो डबल सॉल्ट के। याद रखना, मोहर सॉल्ट फॉर्मूला क्या है? FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 6H2O। डोलेमाइट ये फॉर्मूला है। कार्नेलाइट ये फॉर्मूला है। तो दो तीन याद रख लेना। पोटाश एलम इंपॉर्टेंट है, मोहर सॉल्ट है तो सारे इंपॉर्टेंट ही, तो तुम्हें सीधा क्वेश्चन पूछेगा तो मैं बोल रहा हूँ अभी भी इनको याद रख लेना। डबल सॉल्ट में किसी को दिक्कत? दो नॉर्मल सॉल्ट मिलके कुछ बना रहे हैं या दो से ज्यादा, उस सॉल्ट को मैंने क्या बोला? डबल सॉल्ट। ठीक है, चलो, अच्छी बात है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मार्कर पे। कौन सा लें, कौन सा लें? ये ले लेते हैं, चलो। नेक्स्ट क्या है मेरा? मिक्स सॉल्ट। द सॉल्ट कंटेनिंग मोर देन वन कैटायन और एनायन अदर देन हाइड्रोजन और OH आयन आर कॉल्ड मिक्स सॉल्ट। देखो, द सॉल्ट, एक सॉल्ट कंटेनिंग, एक सॉल्ट कंटेन करना है मोर देन वन कैटायन और एनायन, एक से ज्यादा प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। बट वो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज H और OH नहीं होना चाहिए। उस सॉल्ट को मैंने क्या बोला है? मिक्स सॉल्ट। दोबारा पढ़ लेते हैं। द सॉल्ट कंटेनिंग मोर देन वन कैटायन और एनायन अदर देन मतलब उन, वो नहीं होने चाहिए हाइड्रोजन और OH। जो सॉल्ट है उसको बोला मैंने मिक्स सॉल्ट। एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट NaKCO3 कंटेन्स टू कैटायन। कैसे दिखाते हैं? अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ये K प्लस में Na प्लस में और CO3 टू निगेटिव में ब्रेक होगा। देखो यहाँ पे दो कैटायन आ गए, एक से ज्यादा आ गए ना, लेकिन कोई H प्लस नहीं आया मेरा। तो इस सॉल्ट को मैंने क्या बोला? मिक्स सॉल्ट। अगर मैं ये ले लू COCl2, ये भी मेरा मिक्स सॉल्ट है। बस तुम एक दो एग्जांपल याद रख लो टाइप्स ऑफ सॉल्ट के। एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, डाई सोडियम पोटेशियम फॉस्फेट और माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। ये देख लेना, इसमें कुछ ज्यादा बहुत सुपर साइंस नहीं है। अच्छा, अब मेरा आता है प्रिपरेशन। किसकी प्रिपरेशन? सॉल्ट की। बहुत सारी प्रिपरेशन है, अब बहुत सारी तो हमें पता भी है बच्चों, मैं तो बहुत सारी तो पढ़ा भी चुका हूँ। पहली तो सबसे सिंपल ये है, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट और पानी को देंगे। ठीक है, पहला मेथड क्या है? बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। पहला क्या है बच्चों? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है किसका? एलिमेंट का, बाय हीटिंग टू एलिमेंट टुगेदर। सोडियम और क्लोरीन को मैं हीट करूंगा तो NaCl देगा मुझे।
ये क्या है मेरा सोडियम क्लोराइड। मॉल्टन सोडियम और क्लोरीन को लेके मैंने सोडियम क्लोराइड बना दिया। जिंक और क्लोरीन मिलके मुझे ZnCl2 देंगे। ठीक है, पहली मेथड तो मेरा ये था कि डायरेक्ट में एलिमेंट्स को कंबाइन करूं। दो एलिमेंट को अगर मैं हीट की प्रेजेंस में कंबाइन कर रहा हूं, तो जो सॉल्ट मेरा बन रहा है वो सॉल्ट किससे बन रहा है? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट से बच्चों। नेक्स्ट मेथड क्या है? बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट मिनरल एसिड बाय एक्टिव मेटल। मुझे मिनरल एसिड लेने हैं, मतलब इनऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड की रिएक्शन में किससे कर रहा हूं? एक्टिव मेटल से, ताकि वो रिप्लेस कर सके हाइड्रोजन को। अब मैंने डाइल्यूट H2SO4 लिया, उसकी रिएक्शन करी मैंने जिंक से, तो मुझे क्या मिला? ZnSO4, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम मैंने रिएक्ट किया HCl से, क्या मिला? AlCl3 और H2। ये सारी रिएक्शन बच्चों में पढ़ चुका हूँ, सारी रिएक्शन। ऐसा नहीं है कोई नई रिएक्शन है। अभी तुम पिछला लेक्चर देखोगे ना एसिड वाला, उसमें सारी रिएक्शन पढ़ाई है मैंने। A to Z रिएक्शन हो चुकी है हमारी। सोडियम मेरा रिप्लेस हो जाएगा HCl से, क्या बनाएगा? NaCl और H2 गैस। याद है ना, मैंने लिखवाई थी एसिड की रिएक्शन किससे? एसिड रिएक्शन एक्टिव मेटल से। वहां पे रिएक्शन हो रही थी केमिकल रिएक्शन, अभी उन्हीं केमिकल रिएक्शन को मैंने यहाँ प्रिपरेशन का नाम दे दिया है। तो ये सब एक दूसरे से लिंक है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि मुझे वहां अलग था यहाँ अलग है, नहीं। वहां मैं इनको बोल रहा था केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड, यहाँ मैं बोल रहा हूँ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है मेरा? बाय डिकम्पोजिशन। बाय डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एस्टर डिकम्पोजिशन किया, मुझे NaCl मिला, वाटर मिला और CO2 गैस रिलीज हो गया। बाय डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट को मैंने डाइल्यूट HCl से CuCl2 बना दिया, H2O लिख दिया और CO2 निकाल दिया मैंने। CuCl2 हमारा सॉल्ट है। सारी रिएक्शन पड़ी हुई है, कोई नई रिएक्शन नहीं है मेरे लिए यहाँ पे। बाय डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल क्लोराइड। मेटल क्लोराइड का डिकम्पोजिशन, NaCl रिएक्ट विद H2SO4 गिव Na2SO4। देखो यहाँ क्या हुआ है तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये दो H दो क्लोरीन ले गए और ये सोडियम और सल्फेट ने बॉन्ड बना लिया। क्या बनाया? Na2SO4 सोडियम सल्फेट और 2 मोल्स ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है, बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। मैं चीख चीख के बोला था, न्यूट्रलाइजेशन मेरा कब होता है? जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है तो वो न्यूट्रलाइजेशन देता है। एसिड बेस की रिएक्शन सॉल्ट बनाती है, और कौन सा सॉल्ट? न्यूट्रल सॉल्ट। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख लेते हैं इसको भी। बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एसिड प्लस बेस एल्कली सॉल्ट एंड वाटर। HNO3 नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव सोडियम नाइट्रेट और वाटर। ये जो बन रहा है मेरा, ये जो बना है ना मेरा, ये क्या है मेरा? नॉर्मल सॉल्ट और न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है मेरी बाय द एक्शन ऑफ एल्कली और मेटल। जिंक मेटल ले लिया मैंने, NaO से रिएक्ट किया तो मेरा क्या बना? Na2ZnO2 और H2 गैस। ये भी मेरे एक टाइप का सॉल्ट है। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। इनसॉल्युबल सॉल्ट का मतलब क्या है? देखो, सॉल्ट मेरे दो तरीके के हो सकते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट और इनसॉल्युबल सॉल्ट। सॉल्युबल सॉल्ट मतलब बच्चों ऐसा सॉल्ट जो मेरा पानी में डिसोशिएट हो जाए। ऐसा सॉल्ट जो मेरा पानी में डिसोशिएट हो जाए, उस सॉल्ट को क्या बोला मैंने? सॉल्युबल सॉल्ट। जैसे मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं NaCl की रिएक्शन वाटर से करता हूं तो मेरा क्या बनेगा? Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। इस सॉल्ट को मैंने क्या बोला? सॉल्युबल सॉल्ट। ये मेरा पानी में सॉल्युबल हो रहा है। अगर मैं PVS लूं, इसकी रिएक्शन वाटर से करूं,
तो ये मेरा पानी में सॉल्युबल नहीं होगा। इस सॉल्ट को मैंने क्या बोला? इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो समझ में आया सॉल्युबल सॉल्ट क्या होते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट क्या होते हैं? ऐसे सॉल्ट जो पानी में डिसॉल्व हो जाएं उन सॉल्ट को मैं बोलता हूँ सॉल्युबल सॉल्ट। ऐसे सॉल्ट जो पानी में डिसॉल्व ना हो उन सॉल्ट को मैं क्या बोलता हूँ? इनसॉल्युबल सॉल्ट। पहला मेथड है मेरा बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। व्हेन अ मेटल प्रो पाउडर इज हीटेड विद अ सल्फर वी गेट corresponding मेटल सल्फाइड विच इज insoluble सॉल्ट। मैंने लेड पाउडर लिया और सल्फर में उसको हीट कर दिया, पीबीएस बना। ये सॉल्ट क्या था मेरा? इनसॉल्युबल ऑफ वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं था ये सॉल्ट, इसलिए मैंने इसको बोला इनसॉल्युबल सॉल्ट। बाय डबल डिकम्पोजिशन ऑफ टू सॉल्युबल सॉल्ट, दो सॉल्युबल सॉल्ट को मैं डबल डिकम्पोजिशन कर रहा हूँ, मतलब ब्रेक कर रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, सॉल्युबल सॉल्ट पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। सॉल्युबल सॉल्ट वन, सॉल्युबल सॉल्ट टू, इनसॉल्युबल सॉल्ट मिल रहा है और सॉल्युबल सॉल्ट। जब मैं दो सॉल्युबल सॉल्ट को डिकम्पोजिशन करूंगा तो मुझे दो नए सॉल्ट मिलेंगे। हाँ कि ना? बिल्कुल मिलेंगे। उन दो सॉल्ट में से एक सॉल्ट मेरा क्या होगा बच्चों? एक सॉल्ट होगा मेरा इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल फॉर व्हाट? इनसॉल्युबल फॉर वाटर। दूसरा क्या होगा? सॉल्युबल, सॉल्युबल फॉर वाटर। उसको बोलता हूं मैं डबल डिकम्पोजिशन ऑफ टू सॉल्युबल सॉल्ट। जैसे मैंने लिया NaCl और AgNO3, give AgCl और NaNO3। Sodium chloride react with silver nitrate gives silver chloride and sodium nitrate. BaCl2, barium chloride gives sodium sulfate, barium sulfate and sodium chloride. Lead nitrate react with sodium sulfate give lead sulfate और sodium nitrate। ये मेरे कुछ एग्जाम्पल हैं किसके? किसके? डबल डिकम्पोजिशन ऑफ टू सॉल्युबल सॉल्ट। अब तक हम लोग अब तक हम लोग सॉल्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट पढ़ चुके। ऐसा कुछ नया नहीं पढ़ा बच्चों हमने जो मैंने पहले लेक्चर में नहीं बताया। बस नाम हमने चेंज कर दिया। जो पहले हुआ करती थी केमिकल रिएक्शन वो अब हुआ करती है प्रिपरेशन। जो पहले हुआ करती थी प्रिपरेशन वो अब हुआ करती है केमिकल रिएक्शन। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई किसी के बिना नहीं रह सकता। तो अगर हम ध्यान से गौर दें मेरे लेक्चर पे, तो अब तक जितना हमने पढ़ाया ना तीसरी क्लास के बाद वो सारा ना हम पुराना रिवाइज कर रहे थे। ऐसा नया कुछ नहीं लाया मैं। क्यों नहीं लाया? क्योंकि है ही नहीं। ठीक है, थोड़ा ध्यान लगा के लेक्चर देखोगे ना बच्चों, थोड़ा ध्यान लगाते, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, अरे ये फंडा था, अरे ये था, ये तो सर करा चुके थे, ये तो सर ने वहां बताया था। बट वो कब होगा बच्चों? वो तब होगा जब हम ध्यान से लेक्चर को देखेंगे। ध्यान से लेक्चर देखेंगे, सुनेंगे और अच्छे से नोट करेंगे, टाइम टाइम पे रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी खोलेंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, जब मेरा लेक्चर खत्म होगा और जब मेरी सीरीज खत्म होगी, तब कोई बच्चा ये नहीं बोल पाएगा कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया, सर मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, सर ये हार्ड है, सर ये नहीं समझ आया। सब समझ में आएगा। हमें क्या करना है? हमें जुड़े रहना है। हमें क्या करना है? हमें नोट्स बनाने हैं, टाइम से लेक्चर देखने हैं। देखो, ऐसा क्रेज होना चाहिए ना तुम में, ऐसा क्रेज होना चाहिए। ऐसा होता है ना, कोई मूवी रिलीज हो रही है तो भाई 2-3 महीने पहले मोनोपोलोजी बांध दी कि नहीं अब मूवी आ रही है, पहला शो देखूंगा, पहला शो देखूंगा। ऐसा क्रेज हो तुम्हारे अंदर कि भाई मान लो शुभम सर की मूवी आ रही है तो शुभम सर का लेक्चर आ रहा है, मूवी से बढ़ के है वो। जैसा ही आए फर्स्ट शो फर्स्ट सेकंड में देखना है तुम्हें, चालू हो जाओ, कुछ भी कर रहे हो सब छोड़ दो। कुछ भी कर रहे हो मतलब ये नहीं है कि स्कूल में छोड़ के आ गए हो घर पे, नहीं नहीं सर मुझे जाना है, सर का लेक्चर आने वाला है, मैं लेक्चर देखूंगा, मारेंगे पकड़ के। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से पढ़ो, ठीक है ना? मेरा मेन मोटिव क्या है? तुम सबकी
अच्छे से अच्छे नंबर दिलवाना, ताकि तुम लास्ट में बोलो कमेंट करके कि सर आपकी वजह से मेरे नंबर आए, सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया था। मुझे क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा। फिर मैं और अच्छे से कंटेंट लाऊंगा, और अच्छे से, मतलब अभी भी अच्छे से ला रहा हूँ ना, मैं थोड़ी अभी खराबी से ला रहा हूँ। तो अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ, और कोई भी डाउट है, मैंने हमेशा बोला है, कोई भी डाउट हो पिन कमेंट करो, कमेंट में डाल दो। उसको हम देख हमारी टीम देखती रहती है हमेशा। जैसे भी डाउट आता है वो मुझे इन्फॉर्म करेगी, फिर मैं उसको अगले लेक्चर में सॉल्व करूंगा। ठीक है बच्चों? तो अब तक हम सॉल्ट के मेथड, प्रिपरेशन और कैटेगरी पढ़ चुके हैं। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि मेरा है फैमिलीज ऑफ सॉल्ट, कुछ सॉल्ट की फैमिली। द सॉल्ट हैविंग द सेम positive radical, that is cation, negative radical, that is anion, are said to belong the same family. For example, sodium chloride, Na2SO4, sodium sulfate belong to the family of sodium salt because both contain the same radical on cation, that is Na। अगर मैं सोडियम क्लोराइड, दैट इज व्हाट NaCl, और सोडियम सल्फेट को लूं, तो वो दोनों एक ही कैटेगरी के सॉल्ट से बिलोंग करेंगे और एक ही फैमिली के सॉल्ट से बिलोंग करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में ही मेरा Na प्लस रेडिकल है और Na प्लस कैटायन है, तो इसी को बोलता हूँ फैमिली ऑफ सॉल्ट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, कॉपर सल्फेट एंड सोडियम फॉस्फेट, सॉरी, copper sulfate and sodium sulfate belonging to the family of sulfate because both contain the same acid radical or anion, that is sulfate। अगर मैं कॉपर सल्फेट लेता हूं बच्चों CuSO4, सोडियम सल्फेट लेता हूं बच्चों Na2SO4, तो वहां पे कॉमन फैक्टर क्या है? SO4। SO4 को मैं क्या बोलता हूँ? सल्फेट। तो ये जो सॉल्ट है मेरा सल्फेट फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए ये दोनों सेम फैमिली है। द सॉल्ट बिलोंग टू द सर्टेन फैमिली आर लिस्टेड, बिलोंग, कहाँ लिस्ट है भाई? हाँ, सल्फेट फैमिली, K2SO4, सोडियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। इन सब में मेरा कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों? इन सब में मेरा कॉमन फैक्टर है सल्फेट। तो ये जो सॉल्ट है मेरे किस फैमिली के हैं? सल्फेट फैमिली के सॉल्ट हैं। सोडियम फैमिली, सोडियम सल्फेट, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट। इन सब में बच्चों अगर मैं कॉमन ढूंढने जाऊं तो कॉमन मेरा क्या है? सोडियम। तो ये मेरे सारे सॉल्ट किस फैमिली से बिलोंग करेंगे? सोडियम फैमिली से। तीसरा क्या है मेरा? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। अगर मुझे देखा जाए तो इनमें कॉमन फैक्टर मेरा क्या है? क्लोराइड। तो मेरे ये किस फैमिली से बिलोंग करेंगे बच्चों? क्लोराइड फैमिली या क्लोरीन फैमिली। समझ में आया ना? फैमिली ऑफ सॉल्ट। अगर अलग अलग सॉल्ट में एक फैमिली का एलिमेंट पड़ा हुआ है तो वो उस फैमिली का सॉल्ट हो जाएगा, रादर देन वो कैटायन फैमिली भी हो सकती है, वो एनायन फैमिली भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, बट कॉमन चीज आनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा? पीएच ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का पीएच एक्टिविटी। कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सैंपल, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड और जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसिटेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। ये कुछ मेरे को कलेक्ट करने हैं। चेक देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पहले उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में चेक करनी है। चेक द एक्शन ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द लिटमस एंड द फाइन पीएच यूजिंग अ पीएच पेपर। पहले उसे मुझे पानी में डिसॉल्व करना है, अगर वो पानी में सॉल्युबल है तो वो मेरा एसिड क्या है? सॉल्युबल सॉल्ट। उसके बाद क्या करना है? मुझे उस सॉल्यूशन के अंदर लिटमस पेपर डालना है और चेक करना है एसिड है बेस है। विच ऑफ द सॉल्ट आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल देखना है मुझे। आइडेंटिफाई द एसिड और बेस यूज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। बस इतना ही करना है। क्या करना है? पहले सॉल्ट की लिस्ट बनाओ, उन सॉल्ट को पानी में डालो, पानी में डालने के बाद क्या करो? अपना पानी में डालने के बाद क्या करना है?
पानी में डालने के बाद क्या करना है, उन पे पीएच पर डालना है, पीएच पर मुझे बताएगा सॉल्ट का नेचर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। उसके हिसाब से पीएच निकाल लूंगा, बस इतना ही मुझे करना है। अब केमिकल फॉर्म कॉमन सॉल्ट। Common salt is a raw material of a chemical and plays important role for making various material of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more। मुझे कुछ के बारे में देखना है, बहुत जनरल क्वेश्चन है, रेगुलरली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, पूछ सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बताओ, ब्रीफली अबाउट द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट। या फिर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इनके बारे में बताओ। तो दो तीन चीजें हैं वो खत्म करके हमारा लेक्चर फिनिश। जैसे पहला क्या है मेरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या है, NaOH। कॉमनली सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड कॉस्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जनरल नेम क्या है, कॉस्टिक सोडा, बिकॉज ऑफ इट्स कोरेसिव एक्शन ऑन एनिमल्स एंड वेजिटेबल टिश्यू। Torol alkali process for the obtaining sodium hydroxide. When we pass electricity through a solution of sodium chloride, commonly called brine, brine solution होता है, it decomposes to form sodium hydroxide according to the following equation. NaCl एक्वस सॉल्यूशन को मैंने वाटर से ट्रीट किया, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मुझे क्या मिला, NaOH मिला, Cl2 गैस रिलीज हुई और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ठीक है बच्चों। ऑन इलेक्ट्रिसिटी क्लोरीन गैस इज फॉर्म्ड एट एनोड। जब मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा तो क्लोरीन गैस जो होगी मेरी इवॉल्व होगी किसमें, एनोड पे, एंड द हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड। ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट। ये जितना भी बन रहा है ना मेरा, मुझे मतलब सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड से नहीं है, क्लोरीन भी है, हाइड्रोजन भी है, वो कमर्शियली इंपॉर्टेंट है। मैं सबको स्टोर करूंगा, मैं कुछ भी वेस्ट नहीं करूंगा भाई, कमर्शियल आदमी हूं मैं। The process of production of sodium hydroxide from sodium chloride is known as Torol-alkali process। इस प्रोसेस का नाम है, देखो पूछ सकता है तुमसे सीधा बोल के, एल्कली प्रोसेस को एक्सप्लेन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाओ और प्रोडक्ट फॉर्म। देख लो, ये मेरा पहला था। नेक्स्ट है मेरा, ये है बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों अपना ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर, we know that chlorine is produced during the electrolysis of an aqueous sodium chloride brine। सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को मैं ब्राइन सॉल्यूशन बोल रहा हूँ, ठीक है ना। क्या है, हम लोग जानते हैं क्लोरीन प्रोड्यूस ड्यूरिंग एट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज ब्राइन। दिस क्लोरीन गैस is used for the manufacture of bleaching powder। Bleaching powder is produced by the action of the chlorine on a dry slag line। बच्चों क्या बोल दिया मैंने ये, we know that is we know that the chlorine is produced during the electrolysis of an aqueous sodium brine। The chlorine gas is used for the manufacturing of bleaching powder। जो क्लोरीन गैस निकल रही है वो मेरा किसके लिए यूज हो रहा है, मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज हो रहा है, कौन सा, ब्लीचिंग पाउडर। एंड द ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइन। ड्राई स्लेक्ट लाइन को के ऊपर में क्लोरीन गैस पास करूंगा, जो मिलेगा मुझे ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। एंड ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेटेड एज CaOCl2 थ्रू द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। मैंने क्या लिया, स्लेग लाइन के ऊपर क्लोरीन गैस पास कराई और मुझे क्या मिला, CaOCl2, जिसको मैंने क्या बोला, ब्लीचिंग पाउडर। स्लेग लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH उल्टवाइज। यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के मेरे क्या यूज है।
फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनियन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। फॉर ब्लीचिंग वुड पम्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड ब्लीचिंग वॉश क्लॉथ इन द लॉन्ड्री। ब्लीचिंग पाउडर हमारा लॉन्ड्री में भी यूज होता है, टेक्सटाइल में भी यूज होता है और पेपर मेकिंग फैक्ट्री में भी यूज होता है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री। कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। मैंने बताया था ना पहले वाले इसमें, नहीं हाँ लास्ट वाले उसमें चैप्टर में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करें और खुद को रिड्यूस करें। तुम्हें पता है बच्चों, दो रिएजेंट होते हैं मेरे, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और रिड्यूसिंग रिएजेंट। ये मैं पढ़ चुका हूँ। और दो ही तरीके के लोग एग्जिस्ट करते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग तरीके के, दूसरा रिड्यूसिंग तरीके के। ऑक्सीडाइजिंग तरीके का मतलब क्या है? देखो, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या है कि वो खुद रिड्यूस हो रहा है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। अगर मैं इसको जनरल लैंग्वेज में देखूं तो वो दूसरे को मोटिवेट कर रहा है और खुद से वो काम नहीं हो पा रहा। खुद के लिए वो नहीं कर पा रहा लेकिन दूसरे को मोटिवेट कर रहा है। तो बताओ इसमें हमारा हार्म है? नहीं है। हमारा कोई नुकसान तो नहीं है ना भाई, वो हमसे कुछ लेके तो नहीं गया ना। वो क्या कर रहा है? पॉजिटिव एनर्जी ही तो दे रहा है ना। और सब लोग बोलते हैं ना पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। मेरा मानना है कि ऑक्सीडाइज लोगों के साथ रहो। वो बेचारे खुद नहीं कर पा रहे हैं लेकिन तुम्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई तू कर तू कर तू कर। और दूसरे क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, तुम सबने वो मूवी तो देखी ही होगी ना, थ्री इडियट। तुम्हें पता होगा चतुर। तो मैं बोलता हूँ चतुर क्या है? मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। चतुर को पता है मेरा हो जाएगा, चतुर को पता है मेरा हो जाएगा लेकिन वो बाकियों का नहीं होने देगा। तो ऐसे रिएजेंट जो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाए लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर ले, खुद तो मोटिवेट है लेकिन दूसरे को डिमोटिवेट कर, भाई तेरा नहीं होने वाला, तेरे बस की नहीं है। तो ऐसे एजेंट को मैं क्या बोलता हूँ? रिड्यूसिंग एजेंट। तो लाइफ में ना दूसरी कैटेगरी के लोगों से बचो, जो डीमोटिवेट कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं ना कि वो अपना रास्ता साफ कर रहे हैं कि कोई कंपटीशन ना दिखे। तो चतुर जैसे लोगों से बचो और किसके साथ रहो? ऑक्सीडाइज लोगों के साथ। भले ही इन बेचारों का नहीं हो पा रहा लेकिन वो गलत सलाह तो नहीं दे रहे हैं ना हमें। वो ये तो नहीं बोल रहे हैं ना मुझे कि नहीं करना है, नहीं होगा तेरा, नहीं होगा। वो ये बोल रहे हैं कि भाई तेरा हो जाएगा। दूसरे वाले को पता है उसका हो जाएगा लेकिन वो क्या बोल रहा है? भाई तेरा नहीं होगा, तुझे मैं तो गिरा दूंगा। गिराऊंगा नहीं तो क्या करूंगा? तुझे मैं फालतू ही चीजें लगा दूंगा, मूवी दिखा रहा हूँ, खाना खिला रहा हूँ, टाइम वेस्ट करा रहा हूँ। तो ऐसे लोग हो जाते हैं रिड्यूसिंग। नेक्स्ट क्या है? फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक अ फ्री ऑफ जम। आर ओ वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों बेकिंग सोडा। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट को मैं क्या बोलता हूँ? बेकिंग सोडा बोलता हूँ। बेकिंग सोडा और सोडियम बाई कार्बोनेट is represented by the formula of NaSCO3. The soda commonly used in the kitchen for making tasty crispy pakoras is making for baking soda. बेकिंग सोडा हम मोस्टली जो यूज करते हैं ना, वो फूड के लिए यूज करते हैं। देखो मम्मी जब छोले बनाती है ना, तो रात को उसको ओवरनाइट पानी में रख देती है और हल्का सा सोडा मिला, हल्का सा कुछ पाउडर मिला देती है व्हाइट कलर का। उसको मैं बेकिंग सोडा बोलता हूँ। बेकिंग सोडा और में क्या नाम है? पकोड़े वगैरह सबको पसंद होंगे, पकोड़े, प्याज के पकोड़े, पालक के पकोड़े, पनीर के पकोड़े, उन सब में मैं बेकिंग सोडा डालता हूँ। क्यों? क्योंकि उससे थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है मेरा पकोड़ा और अच्छा लगता है। Sometimes it is added for the faster cooking, and it is produced using sodium chloride on one of the raw material. अच्छा, कैसे बनेगा मेरा NaCl react with water प्लस CO2 एंड अमोनिया? क्या बनना है मेरा? NH4Cl एंड NaHCO3। रिएक्शन याद कर लेना। अब इसमें कोई ट्रिक तो है नहीं जो मैं बता दूं मैं रिएक्शन याद करने के लिए। याद कर लेना इसको। पूछ सकता है राइट अ प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, प्रिपरेशन लिख देना बस।
नेक्स्ट है मेरा वॉशिंग सोडा, इसको मैं बोलता हूँ सोडियम कार्बोनेट। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 प्लस NH2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट। एनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट इज जनरली कॉल्ड सोडा एश। जो एनहाइड्रेस है, एनहाइड्रेस मतलब उसके अंदर वाटर नहीं है। एनहाइड्रेस क्या होगा? Na2CO3 बस। अगर डॉट 10H2O कर लूंगा तो वो हाइड्रस हो जाएगा, ठीक है। तो उसको मैंने क्या बोला है? सोडा ऐश। वॉशिंग सोडा इज अ मैन्युफैक्चर बाय अ सॉल्वे प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज अमोनिया सोडा प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस बोल सकता हूँ उसको, क्या बोल सकता हूँ? अमोनिया सोडा प्रोसेस। द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर द प्रोसेस आर सोडियम क्लोराइड, लाइमस्टोन, अमोनिया एंड द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो यहाँ मैंने स्टेप में रिएक्शन की है, NaCl की H2O से, CO2 से और अमोनिया से। क्या बनाया मैंने? NH4Cl, ये मेरी पुरानी रिएक्शन थी, और NaSCO3, ठीक है। द CO2 रिक्वायर्ड इन द रिएक्शन इज ऑब्टेन बाय द हीटिंग लाइमस्टोन। CO2 को मैंने ब्रेक किया CO में और CO2 में। स्टेप 2, ड्राई सोडियम हाइड्रोजन बाई कार्बोनेटेड हीटेड स्ट्रांगली टू प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट। NaSCO3 को मैंने हीट किया, क्या बना मेरा? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये क्या है मेरा? सोडा ऐश और ड्राई, ड्राई और एनहाइड्रेस, एनहाइड्रेस सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा Na2CO3 plus Na2CO3 dot 10H2O is obtained by the dry by the crystallization from a saturated solution of soda ash। जो मेरा ड्राई सोडा ऐश है और जो मेरा क्या नाम है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है, उसको मैं अगेन वाटर से ट्रीट कर दूंगा और क्रिस्टलाइजेशन कर दूंगा, तो मेरा क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na2CO3.10H2O। मैंने यहाँ पे लिख दिया। लास्ट में कुछ यूसेज हैं वो देख लेते हैं, वो थोड़ा ठीक कर देता हूँ। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ लॉन्ड्री पर्पस। अरे वो जो पाउडर आता है ना, उसी को तो बोलता हूँ मैं वॉशिंग सोडा। लिखा भी है ना, वॉशिंग मतलब कपड़े धो। वॉशिंग सोडा यूज फॉर द सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। सोडियम कार्बोनेट सोडा ऐश इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट। सोडियम कार्बोनेट यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट कंपाउंड सच एज बोरेक्स, हाइपोबोरेक्स। सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो यूज इन द पेपर एंड पेंट इंडस्ट्री। ये कुछ मेरे यूजेस है, एक दो याद करना, ठीक है ना। कुछ है नहीं समझाने का, तो इसलिए मैं ज्यादा दिमाग लगाया नहीं तुम्हारे लिए। अब देखो बच्चों, आज का लेक्चर और ये चैप्टर मेरा यही समाप्त होता है। तो मेरी प्लेलिस्ट में मैं दो चैप्टर करा चुका हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी के। पहला क्या है? पहला क्या था? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। दूसरा चैप्टर क्या था मेरा? एसिड बेस एंड सॉल्ट। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है या जिन्हें प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो प्लीज उनके दोस्त ये लेक्चर के लिस्ट उन्हें भेजें ताकि वो देखें और वो भी अच्छे नंबर लाएं, ठीक है ना। एक लाइन बड़ी फेमस है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जितना ज्ञान बांटोगे उतना बढ़ेगा। और दूसरा, पैसा बांटने से कम होता है। तो पैसा मत बांटो, ज्ञान बांटो। भाई आज तुम उसके लिए अच्छा करोगे, आज तुम उसे अच्छी चीज प्रोवाइड कराओगे, कल वो क्या करेगा? क्या करेगा कल वो? कल वो तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा करेगा। अभी तुम यही सोचोगे कि नहीं मैं क्यों बताऊं उसे, मैं ही अच्छे नंबर लाऊं, तो वो यहाँ से नहीं तो कहीं ना कहीं से तो कर ही लेगा। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में एक होड़ सी रह जाएगी। आगे मतलब आगे बढ़ोगे, लेकिन होता है ना कि हमेशा तुम डरोगे। डरो मत, अपने भरोसा रखो, अपने भरोसा रखो। जितना तुम मेहनत करोगे उतना ही तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारा कोई दोस्त है उसको दिक्कत हो रही है, तो ये लिस्ट भेजो। मैं अभी बोलता हूँ ध्यान से पढ़ना, अच्छे से लेक्चर को देखना, प्रॉपर नोट्स बनाना, क्योंकि तुम्हें बोर्ड लिखना है। बोर्ड एक बार ही आता है, ऐसा नहीं है दूसरी बार भी आ सकता है अगर फेल फेल हो गए तो। बट हमें तो फेल नहीं होना है ना, तो मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे तो फेल नहीं होंगे, ठीक है। तो अच्छे से नोट्स बनाओ, पढ़ो। कुछ भी, मैंने हमेशा बोलता हूँ, कुछ भी डाउट है तो कमेंट करो, मैं उसको सॉल्व करूंगा।
बस यही सब कहना है। अब फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे अगला, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से शायद, उस पर अभी हम वो काम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक मैंने 2 चैप्टर कर लिए, मेरा 2 चैप्टर हो गए हैं। कुछ अगर एक्स्ट्रा लगेगा मुझे कराने का इन चैप्टर में तो मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक है बच्चों, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।